जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, जय जगन्नाथ
की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जायमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवते नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। नमस्ते पंकजाग्रये। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 22। तत्तस्य कैंकर्यम् अलम्बृतान्नो विग्लापति अंग यत् उग्रसेनं तिष्ठन् निषन्नं परमेस्ति दिष्णे न्यबोधयद्देव निद्राययेति। Word to word. Tat, therefore, tasya, his, kainkaryam, service, alam, of course, britan, the servitors, naha, us, vigla payati, gives pain, anga, O Vidura, yat, as much as, ugrasenam, unto King Ugrasen, tishtan, being seated, nishannam, waiting upon him, paramesti dishne, on the royal throne, Nyabodayat, submitted, they were addressing my lord, Nidharaya, please know it, iti tas. Translation. Therefore, O Vidura, does it not pain us, his servitors, when we remember that he, Lord Krishna, used to stand before King Ugrasen, who was sitting on the royal throne, and used to submit explanations before him, saying, "O my Lord, please let it be known to you." तो यहाँ पे उद्धव जी कृष्ण के लीला का स्मरण कर रहे हैं और विदुर को बोल रहे हैं कि जब मैं कृष्ण के बारे में सोचता हूँ कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते हुए भी बहुत नम्रता से बर्ताव कर रहे थे, तो वो सोच के मुझे दर्द होता है। तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि जब कृष्ण उग्रसेन के पास जाते थे, जो मथुरा भूमि के राजा हैं, द्वारका के राजा हैं, उग्रसेन के पास, तो कृष्ण उनको प्रणाम करके बोलते थे, हे राजा, मैं आपके लिए सूचना दे रहा हूं, आपके लिए ये समाचार है। तो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, पर उग्रसेन के सामने जैसे वो एक प्रजा है उग्रसेन राजा के, ऐसे सबमिट करते हैं। तो उद्धव जी बोल रहे हैं, जब हम ये सोचते हैं कि कृष्ण इतना नम्र अवस्था ले रहे हैं, वो सोच के ही दर्द होता है। Purport. Lord Krishna's gentle behavior before his so-called superiors, such as his father, grandfather and elder brother, his amiable behavior with his so-called wives, friends and contemporaries, his behavior as a child before his mother Yashoda, and his naughty dealings with his young girlfriends cannot bewilder a pure devotee like Uddhava. तो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है,
पर कृष्ण जब लीला करते हैं, इतना अद्भुत लीला करते हैं, अपने वरिष्ठों के सामने, अपने पिता के सामने, अपने दादाजी के सामने, बलराम जी के सामने, युधिष्ठिर के सामने बहुत नम्रता से प्रणाम करते हैं उनको। और उनके जो दोस्त हैं, कृष्ण की जो पत्नियां हैं, कृष्ण के दोस्त हैं, उनसे बहुत मीठा आदान प्रदान। और कृष्ण यशोदा के लिए छोटे से पुत्र के रूप में है और गोपियों के साथ अलग अलग लीला कर रहे हैं कृष्ण। तो उद्धव जी जो शुद्ध भक्त हैं, ये कृष्ण के अलग अलग लीला से विचलित नहीं होते। Others who are not devotees are bewildered by such behavior of the Lord, who acted just like a human being. जो भक्त नहीं है वो ये सब लीलाओं को समझ नहीं सकते कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते हुए भी अपने वरिष्ठों के सामने बहुत नम्रता से बर्ताव करते हैं। यशोदा कृष्ण को डांटती है। ये सब लीला जो अभक्त हैं समझ नहीं सकते, पर शुद्ध भक्त समझ सकते हैं। दिस bewilderment is explained by the Lord himself in the Bhagavad Gita as follows: avajananti ma mooda manusham tanumashritam param bhavam ajananto mama bhuta maheshwaram। तो ये कृष्ण का अद्भुत लीला है। जब कृष्ण मनुष्य रूप में आते हैं, सामान्य जनता को लगता है ये भी साधारण मनुष्य है या थोड़ा शक्तिशाली मनुष्य रहेगा, पर ये जान नहीं सकते परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। ये जान नहीं पाते लोग कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो मनुष्य का रूप लीला कर रहे हैं, मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं। Persons with poor fund of knowledge belittle the personality of Godhead Lord Krishna, not knowing his exalted position as the Lord of everything। इसलिए जो कम बुद्धिमान लोग हैं वो कृष्ण लीला का निंदा करते हैं। उनको लगता है कि अरे कृष्ण साधारण व्यक्ति की तरह है, उनको पता नहीं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो ये भगवान के प्रति अपराध करते हैं। इन भगवद गीता द लॉर्ड हैज एक्सप्लेन्ड हिज पोजीशन क्लियरली, बट द डेमोनिक एथिस्टिक स्टूडेंट squeezes out an interpretation to suit his own purpose and misleads unfortunate followers into the same mentality। तो कृष्ण ने गीता में बहुत क्लियरली बताया है उनका स्तर क्या है। कृष्ण बहुत क्लियरली बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। कैसे ये पूरा जो भौतिक दुनिया है, आध्यात्मिक दुनिया है, उन सबके स्वामी कृष्ण है। कृष्ण क्लियरली बोलते हैं, पर जो कम बुद्धिमान लोग हैं अलग अलग अर्थ निकालते हैं। तो ये लोगों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। कृष्ण आके लीला करते हैं पर लोग समझ नहीं पाते। Such unfortunate persons merely pick up some slogans from the great book of knowledge but are unable to estimate the Lord as the supreme person of Godhead। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ये भारत भूमि में भी लोग बोलते हैं अरे मुझे गीता पता है, और गीता का एक कहीं से एक श्लोक निकालते हैं और बोलते हैं गीता का सार है काम ही पूजा है, काम करो बस, गीता का यही सार है। अलग अलग अपना एक श्लोक निकालते हैं पर मेन अर्थ गीता का भूल जाते हैं। मेन सार क्या है गीता का? कि कृष्ण भगवान है, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडेड। इसलिए गीता के दूसरे अध्याय में जब पहले बार कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, श्री भगवान वाचा करके आता है, श्रील प्रभुपाद वो तात्पर्य में 2-3 पेज का तात्पर्य लिखते हैं और प्रभुपाद ये बताते हैं कि कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अगर ये कोई समझेगा नहीं तो गीता सुन के कुछ लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर गीता साधारण व्यक्ति ने बताया है, अगर कृष्ण भगवान नहीं है तो ये गीता क्यों सुन रहे हैं? तो गीता सुन के टाइम वेस्ट होगा। तो गीता सुनना है तो पहला बेसिस है, फाउंडेशन है कि कृष्ण भगवान है। ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं तो गीता का क्या लाभ। श्रील प्रभुपाद एक बार एक गीता सम्मेलन में गए थे और बहुत सारे साधु संतों को बुलाया था और मंच पे एक दिया लगाया है, मतलब वहां पे कृष्ण का एक तस्वीर भी नहीं, दिया जल रहा है। तो प्रभुपाद बोले ये कौन सा गीता सम्मेलन है? गीता सम्मेलन कर रहे हो
कृष्ण का एक तस्वीर नहीं, तो फायदा क्या है गीता सम्मेलन का? तो लोग गीता पढ़ते हैं पर भगवान पे विश्वास नहीं, कृष्ण पे विश्वास नहीं, तो ये सब लोग कम बुद्धिमान हैं। प्योर डिवोटीज लाइक उद्धव however are never misled by such atheistic opportunists। जो शुद्ध भक्त हैं ये कृष्ण के अलग अलग लीलाओं से, कृष्ण के जो मनुष्य रूपी जो लीला है, कृष्ण कैसे अपने वरिष्ठों के साथ आदान प्रदान करते हैं, कैसे नम्रता से बर्ताव करते हैं, कैसे यशोदा के लिए छोटे एक पुत्र बन जाते हैं, कैसे गोपियों के साथ लीला करते हैं, कैसा लड़के लड़की के बीच में प्रेम होता है, ये सब जो लीलाएं हैं भक्तों को विचलित कराता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे कृष्ण भी ऐसा कर सकते हैं, पर शुद्ध भक्त कभी कंफ्यूज नहीं होते। टेक्स्ट 23, अहोपकीयम स्तनकालकूतम जिज्ञासमाय अपयत अपि आसाध्वी लेबे गतिम धात्री उचितम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। Word to word, aho, alas, Baki, the she demon Putana, Yam, whom, stana of her breast, Kala, deadly, Kutam, poison, Jigham Saya, out of envy, Apayatat, nourished, Api, also, Asadhavi, unfaithful, Lebe, achieved, Gatim, destination, Dhatri, Uchitam, just suitable for the nurse, Tataha, beyond whom, Anyam, other, come, who else, Va, certainly, Dayalum, merciful, Sharanam, shelter, Rajema, shall I take. Translation, alas, how shall I take shelter of one more merciful than he who granted the position of a mother to a she-demon Putana, although she was unfaithful and she prepared deadly poison to be sucked from her breast. तो उद्धव जी कृष्ण का स्मरण करते हुए कृष्ण के महानता का वर्णन करें, तो हमने देखा कि कैसे कृष्ण शिशुपाल को उद्धार कर देते हैं। शिशुपाल जो कृष्ण को इतना गाली देता है, इतना निंदा करता है, कृष्ण उसको मोक्ष दे देते हैं। और हमने देखा कि रणभूमि में, कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जो भी कृष्ण का जो मुखारविंद है उसका दर्शन करते हुए जो मर गया रणभूमि में, उन सबको वैकुंठ धाम की प्राप्ति, ये कृष्ण की महानता है। और ये श्लोक सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, सबसे बढ़िया श्लोक है पूरे भागवतम का। तो यहां पे वर्णन कर रहे हैं ये कृष्ण का आश्रय कौन नहीं लेगा। कम वा दयालुम शरणम व्रजेम, ये कृष्ण से दयालु व्यक्ति कहां मिलेगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने पूतना अहोबकीयम स्तनकालकूतम, जो बकी है, जो बकासुर की जो सिस्टर है, बहन है पूतना, कृष्ण पूतना को धात्री का स्थान दे देते हैं। पूतना आती है कृष्ण को मारने के लिए, अपने स्तन पे इतना खतरनाक विष भर के आती है, पर कृष्ण सोच रहे हैं एटलीस्ट पूतना मुझे दूध पिलाने के लिए आई, विष पिलाने के लिए आई, फिर भी मां के रूप में आई, इसलिए आध्यात्मिक जगत में मां का स्नान, इससे दयालु व्यक्ति कौन रहेगा। इसलिए उद्धव जी बोल रहे हैं हर एक व्यक्ति को कृष्ण का आश्रय लेना है, इनसे दयालु और कोई नहीं मिलेगा। परपोर्ट, हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एक्सट्रीम मर्सी ऑफ द लॉर्ड इवन टू हिज एनिमी। तो ये इतना कृपा है भगवान का, एक्सट्रीम है ये, सबसे हाइट है ये कृपा का, उनके शत्रु को भी कृष्ण उद्धार कर देते हैं। इट इज सेड दैट अ नोबल मैन एक्सेप्ट्स द गुड क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन ऑफ डाउटफुल कैरेक्टर जस्ट एज वन एक्सेप्ट्स नेक्टर फ्रॉम अ स्टॉक ऑफ पॉइजन। तो सभ्य व्यक्ति का लक्षण है, जेंटलमैन का लक्षण है, किसी के अंदर बहुत सारा दुर्गुण रहेगा, एक सद्गुण रहेगा, वो सद्गुण को उस पे फोकस करेगा, वो सद्गुण पे ध्यान करेगा और उसके अनुसार वो व्यक्ति के साथ आदान प्रदान करेगा। इन हिज बेबीहुड ही वॉज एडमिनिस्टर्ड डेडली पॉइजन बाय पूतना, अ शी डीमन हु ट्राइड टू किल द वंडरफुल बेबी। तो जब कृष्ण छोटे बच्चे थे, पूतना आती है, कंस पूतना को बेचते हैं,
कृष्ण को मारने के लिए. And because she was a demon, it was impossible for her to know that the Supreme Lord, even though playing the part of a baby, was no less than the same Supreme Person of Godhead. तो क्योंकि पूतना उसको ज्ञान नहीं है, उसको ये पता नहीं कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, छोटे शिशु के रूप में है या नवयुवक के रूप में है, वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है. तो पूतना को ये ज्ञान नहीं था. His value as a supreme lord did not diminish upon his becoming a baby to please his devotee यशोदा. तो कृष्ण कभी भगवान बनते नहीं है, कृष्ण हमेशा भगवान है. ऐसा नहीं कि कुरुक्षेत्र के रणभूमि में कृष्ण भगवान बन गए, छोटे बच्चे के रूप में भगवान नहीं थे. नहीं, कृष्ण मतलब हमेशा भगवान, शिशु के रूप में भी भगवान. छोटे शिशु हैं फिर भी वही रूप में पूतना का वध कर देते हैं. The Lord may assume the form of a baby or a shape other than that of a human being, but it doesn't make the slightest difference. He is always the supreme person. तो भगवान शिशु का रूप धारण करें, वराह का रूप धारण करें, कूर्म का रूप धारण करें, किसी का भी रूप धारण करे, भगवान हमेशा वो भगवान ही है. उनका जो स्तर है कभी घटता नहीं. A living creature, however powerful he may become, by dint of severe penance, can never become equal to the Supreme Lord. जो जीवात्मा है कभी भगवान बन नहीं सकता. हम कितना भी प्रयास कर ले, जीवात्मा कभी भगवान नहीं बन सकता और भगवान हमेशा भगवान ही रहता है. Lord Krishna accepted the motherhood of Putana because she pretended to be an affectionate mother, allowing Krishna to suck her breast. तो कृष्ण पूतना का सार स्वीकार करते हैं. पूतना विष पिलाने के लिए आई पर मां के रूप में आई, धात्री के रूप में आई. तो कृष्ण बोले ठीक है. तो कृष्ण क्या करते हैं, उसका जो सद्गुण है, उसका जो भाव है वो स्वीकार करते हैं. विष पिलाने के लिए आई, कृष्ण भूल जाते हैं. जनरली ये दुनिया में हमारा कैसा बर्ताव रहता है लोगों के साथ, लोग हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं, एक बुरा कार्य करते हैं, उस पर हम फोकस करते हैं. पर कृष्ण उल्टे हैं. कृष्ण लोग जीवों के अंदर बहुत सारा दुर्गुण है, एक गुण है, छोटा सा भी कोई कृष्ण का सेवा करता है या छोटा सा भी भाव रखता है, कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं. The Lord accepts the least qualification of the living entity and awards him the highest reward. तो ये कृष्ण की महानता है. सबसे छोटा जो गुण है, लीस्ट क्वालिफिकेशन, अगर थोड़ा भी भक्ति का भाव है, थोड़ा भी, कृष्ण उसको वो भाव को स्वीकार करके बहुत बड़ा रिवॉर्ड देते हैं, उसका एक बहुत बड़ा फल देते हैं. तो ये कृष्ण की महानता है. ये दुनिया में जनरली लोगों का जो दुर्गुण है, बहुत सारा सद्गुण रहेगा, एक दुर्गुण रहेगा, हम उसको ही फोकस करते हैं, उसको मैग्नीफाई करते हैं. पर कृष्ण क्या करते हैं, लोगों के अंदर बहुत सारा दुर्गुण है पर एक सद्गुण है, कृष्ण उस पर फोकस करते हैं, उसको मैग्नीफाई करते हैं. दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ हिज कैरेक्टर. तो यहाँ पे कृष्ण का हृदय का दर्शन मिल रहा है हमको. कृष्ण का हृदय कितना कोमल है, कृष्ण के हृदय में कितना करुणा है, कृष्ण कितने कृपालु है. देयरफॉर हु बट द लॉर्ड कैन बी द अल्टीमेट शेल्टर. तो हम ये दुनिया में आश्रय ढूंढ रहे हैं, अलग अलग व्यक्तियों का आश्रय लेते हैं, शायद ये मेरी रक्षा करेगा, शायद ये कृपालु व्यक्ति है, शायद ये दयालु व्यक्ति है, ये मुझे प्रेम देगा. पर यहाँ पे उद्धव जी बोल रहे हैं कृष्ण से ज्यादा दयालु और कोई नहीं है. इसलिए अगर हमको किसी का आश्रय लेना है तो किसका आश्रय लेना है, कृष्ण का आश्रय लेना है. टेक्स्ट 24. मन्ये सुरान भागवताम त्रयीदिशे संभ्रम मार्गा विनिविष्ट चित्तान ये संयुगे चक्षत ताक्ष पुत्रम अंशे सुनाभ्यायुधम आपतंतम. Word to word, manye, I think, asuran, the demons, bhagavatan, the great devotees, three adishe, unto the Lord of the threes, sambramba, enmity, marga, by the way of abhinivishta chittan, absorbed in thought, ye, those, samyuge in the fight,
Achakshata could see Taksham Putram Garuda, the carrier of the Lord, Amishe on the shoulder, Sunab the wheel, Ayudam one who carries the weapon, Apatantam coming forward. Translation: I consider the demons who are inimical toward the Lord to be more than the devotees, because while fighting with the Lord, absorbed in thoughts of enmity, they are able to see the Lord carried on the shoulder of Garuda, the son of Tarksha Kashyapa, and carrying the wheel weapon in his hand. तो यहाँ पे उद्धव जी इतने नम्र हैं, तो उद्धव जी बोल रहे हैं जो शत्रु भगवान से शत्रुता का भाव रखते हैं, ऐसे जो लोग हैं हमसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पे उद्धव जी अपना जो नम्रता है वो दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं ये जो असुर हैं हमसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मरते मरते उनको कृष्ण का दर्शन होता है। जो कृष्ण गरुड़ पे सवार होके हाथ में सुदर्शन चक्र लेके ऐसे असुरों को मारते हैं, कृष्ण का दर्शन होते हुए ये सब असुर मर जाते हैं, इसलिए इन सबका उद्धार होता है। Purport: The asuras who fought against the Lord face to face got salvation due to their being killed by the Lord. जो असुर कृष्ण के साथ साक्षात युद्ध करके कृष्ण का चेहरा देखते हुए मर जाते हैं, उन सबका उद्धार होता है। This salvation of the demons is not due to their being devotees of the Lord, it is because of the Lord's causeless mercy. तो ये जो असुर हैं उनका उद्धार क्योंकि उन्होंने भक्ति किया, उनका उद्धार नहीं होता, कृष्ण का अहेतु की कृपा है। मतलब कृष्ण के संपर्क में कोई आ गया, निश्चित रूप से उसका उद्धार होगा। Anyone who is slightly in touch with the Lord, somehow or the other, is greatly benefited, even to the point of salvation, due to the excellence of the Lord. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति कृष्ण के संपर्क में किसी न किसी प्रकार, ये न केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत्, कैसे भी कृष्ण के संपर्क में आएगा, और वो भी थोड़े हद तक, बहुत ज्यादा भी नहीं, थोड़े हद तक भी संपर्क में आएगा, उसका उद्धार निश्चित है। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रतिवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कृष्ण गीता में बोलते हैं अगर कोई थोड़ा भी भक्ति करेगा, थोड़ा भी कृष्ण के संपर्क में आएगा, उसका उद्धार निश्चित है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है लोगों को ये अवसर देना, टू कम इन टच विद कृष्णा। कृष्ण का जो दर्शन है, रथ यात्रा उत्सव है, हरि नाम है, प्रसाद है, हम कैसे न कैसे लोगों को संपर्क में लाएंगे कृष्ण के, थोड़ा भी संपर्क में लाएंगे, निश्चित रूप से उनका उद्धार होगा। आज नहीं तो कल उनका उद्धार होगा। He is so kind that he awards salvation even to his enemies because they come into contact with him and are indirectly absorbed in him by their inimical thoughts. तो कृष्ण इतने दयालु हैं, अपने शत्रुओं को भी उद्धार करते हैं क्योंकि कृष्ण के संपर्क में आते हैं। हालांकि उनको ईर्ष्या है, द्वेष है, गुस्सा है कृष्ण के प्रति, फिर भी कृष्ण के बारे में तो सोच रहे हैं, उनके मुख से कृष्ण तो निकलता है, मन में एटलीस्ट कृष्ण के बारे में चिंतन कर रहे हैं, बस कृष्ण इतना ही स्वीकार करते हैं। एक्चुअली द डीमंस कैन नेवर बी इक्वल टू द प्योर डिवोटीज, बट उद्धव इज थिंकिंग इन दैट वे बिकॉज ऑफ द फीलिंग्स ऑफ हिज सेपरेशन। तो उद्धव जी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? उद्धव बोल रहे हैं अरे वो असुरों का जो स्तर है हमसे ज्यादा श्रेष्ठ है, भगवान ने असुरों का उद्धार कर दिया पर हम यहीं के यहीं रह गए। तो इसका ये मतलब नहीं है जो असुर भी भगवान के भक्त के समान है, ये मतलब नहीं है। यहाँ पे उद्धव क्योंकि भगवान से इतने विरह में है, और विरह का लक्षण है, प्रेम का लक्षण है नम्रता। जो भगवान से प्रेम करता है स्वाभाविक रूप से नम्र रहता है। वो नम्रता से उद्धव को ऐसा लग रहा है कि भगवान मुझे नहीं लेके गए, भगवान चले गए भगवत धाम पर मुझे नहीं लेके गए। He was thinking that at the last stage of his life he might not be able to see the Lord face to face at the demons. तो उद्धव जी सोच रहे हैं अंत समय पे ये सब असुरों को कृष्ण का दर्शन हुआ, कृष्ण ने शिशुपाल को मार दिया, शिशुपाल कृष्ण को देखते देखते उसका अंत हो गया, पूतना कृष्ण को देखते देखते उनका अंत हो गया,
कंस कृष्ण को देखते हुए उसका अंत हो गया, पर उद्धव जी को लग रहा है मेरा इतना दुर्भाग्य है, मेरे से पहले कृष्ण चले गए, कृष्ण का लीला समाप्त हो गया, इसलिए मेरे अंतिम दिनों में मैं कृष्ण को साक्षात देख नहीं पाऊंगा। The fact is that the devotees who are always engaged in the devotional service of the Lord in transcendental love are rewarded many hundreds and thousands of times more than the demons by being elevated to the spiritual planets where they remain with the Lord in eternal blissful existence. तो इमेजिन कीजिए भगवान असुरों का उद्धार करते हैं तो भक्तों को कृष्ण क्या देंगे? तो भक्तों को लाखों गुना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, शाश्वत रूप तक, काल तक ऐसे भक्तों को कृष्ण का संग मिलेगा, कृष्ण की सेवा करते रहेंगे आध्यात्मिक जगत में। The demons and impersonalists are awarded the facility of merging in the Brahma Jyoti effulgence of the Lord, whereas the devotees are admitted into the spiritual planets. जो असुर हैं, जो मायावादी हैं, उनको ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति होती है, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं, पर कृष्ण के भक्तों को वैकुंठ धाम, गोलोक वृंदावन की प्राप्ति होती है। फॉर कंपैरिजन वन कैन जस्ट इमेजिन द डिफरेंस बिटवीन फ्लोटिंग इन स्पेस एंड रिसाइडिंग इन वन ऑफ द प्लैनेट्स इन द स्काई। तो प्रभुपाद यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये विषय को बताने के लिए है। ब्रह्म ज्योति पर लीन होना मतलब हवा में लटक के रहना। इमेजिन करो कोई स्पेस में फ्लोट कर रहा है, हवा में फ्लोट कर रहा है, पर जो भक्त हैं आध्यात्मिक जगत में उनको स्थान मिलता है कि नहीं? कितने देर तक हवा में लटकते हुए रहेंगे? हर व्यक्ति का इच्छा होता है कहीं पे लैंड करो, फ्लाइट टेक ऑफ किया, बीच में अटक गया, फायदा क्या है फ्लाइट का? किधर तो लैंड करना चाहिए। तो ब्रह्म ज्योति मतलब मिड स्पेस, उधर ही अटके हैं, जो असुर हैं, जो मायावादी हैं, उधर ही अटके हैं। भक्तों का प्लेन लैंड करता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। द प्लेजर ऑफ द लिविंग एंटिटीज ऑन द प्लैनेट्स इज ग्रेटर देन दोज हु हैव नो बॉडी एंड हु मर्ज विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सन रेज। तो इसलिए जिन लोगों के पास स्थान है रहने के लिए, ऐसे लोग और आनंदित रहते हैं। ब्रह्म ज्योति मतलब जैसे सूरज की किरणें हैं, सूरज की किरणों में जो प्रवेश करता है, मर्ज हो जाता है, उसको शरीर भी नहीं होता, ऐसा ही रहता है बस। वहां पे आनंद नहीं है। आनंद कहां पे है? जब हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे, ब्रह्म ज्योति के आगे आध्यात्मिक जगत में। द impersonalists therefore are no more favored than the enemies of the Lord, rather they are both on the same level of spiritual salvation। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक तत्व है। जो impersonalists हैं, जो भगवान का निराकार निर्विशेष ब्रह्म का आराधना करते हैं, ऐसे लोगों का स्थान और असुरों का स्थान एक समान है। क्योंकि हमने देखा पिछले 2-3 श्लोक में शिशुपाल को कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जो असुर मर गए, उन सबको क्या प्राप्त होता है? ब्रह्म ज्योति। वही जो ब्रह्म ज्योति जो निर्विशेषवादी, जो मायावादी प्राप्त करते हैं, वही जो स्तर है असुरों को प्राप्त होता है। इसलिए भक्तों का इच्छा नहीं है ब्रह्म ज्योति में लीन होना, भक्तों का इच्छा है भगवत धाम जाके भगवान की सेवा करना। तो हम टेक्स्ट 25 से कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।